हाय मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आइए आज आप लोगों के बीच क्लास 9 के भारतीय भवन के चैप्टर 4 यानी स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें से आप लोगों को एक मलेरिया मलेरिया रोग तक बता चुके हैं। तो आप अगर ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आज आप लोगों के बीच डायरिया रोग बताने जा रहा हूँ। यह रोग कैसे होती है, इनका कारण, लक्षण और रोकथाम सब के बारे में चर्चा करेंगे। आप मेरे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यहाँ मेरे यूट्यूब चैनल का नाम लिखा हुआ, जाके उनको सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को हो सकता है क्वालिटी कंटेंट में भी दिक्कत है, क्योंकि शुरुआत अभी हो रही है, तो धीरे धीरे सभी चीज ठीक आ जाएगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं डायरिया। डायरिया डायरिया रोग को साधारण यानी साधारण बोलचाल में हम दस्त होना भी कहते हैं। दस्त यानी पतला पैखाना या पतला पैखाना होती है तो उनको हम दस्त बोलते हैं या डायरिया बोल सकते हैं। तो डायरिया एक प्रकार की जीवाणु जनित रोग है। यह रोग जो होती है वह एस्चेरी एस्चेरिचिया कोलाई नामक जीवाणु के कारण से होती है। डायरिया रोग एक प्रकार की जीवाणु या जीवाणु को इंग्लिश में हम बैक्टीरिया बोलते हैं, तो बैक्टीरिया जनित रोग है। उनके बाद जानते हैं डायरिया रोग फैलने का कारण। तो डायरिया रोग किस तरह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या किस तरह से यह रोग का प्रसार होती है। तो यह रोग समांतर जो होती है दूषित पेय पेय पदार्थ यानी दूषित पीने वाला वस्तुओं से होती है। जैसे दूषित जल हो गया, उनके बाद दूषित पेयजल, दूषित पेय पदार्थ, जितना पेय पदार्थ जो पीने पीने वाला पदार्थ, उनके बाद दूषित भोजन के द्वारा यह रोग फैलती है। तो उनके बाद इस रोग में जो होती है, और यह रोग जो होती है आंत यानी छोटी आंत और बड़ी आंत यानी आंत प्रभावित होती है। जैसे ही भोजन दूषित भोजन के द्वारा हम खाएंगे, खाने के बाद हमारी भोजन छोटी आंत बड़ी आंत में जाकर वहाँ पे पाचन होती है। तो छोटी और बड़ी आंत में जाकर वह जीवाणु जो होती है भोजन को छोटी आंत में यह भोजन जाकर छोटी आंत और बड़ी आंत को प्रभावित करती है। उनके बाद हम जानते हैं इनका लक्षण क्या होती है। उनके बाद ये रोग अगर होती है तो इनका लक्षण क्या क्या होती है। समानता लक्षण तो हम देखते हैं। तो पहला हो जाएगा समझो पेट में दर्द। तो यह रोग जब होती है तो साधारण तौर पर पेट में दर्द होती है, लगातार दस्त होना, दस्त के साथ साथ मितली एवं उल्टी वोमिटिंग होना। उनके बाद है होठ का सूख जाना, मतलब रोगी जो होगा बार बार उनके शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो उनकी होठ सूखा हुआ रहता है। शरीर में जो होती है वह कमजोरी आ जाती है और उनकी आंखें जो होती है अंदर धस जाती है। उनके बाद यह रोग का हम रोकथाम कैसे करेंगे, मतलब इस रोग का नियंत्रण रोकथाम किस तरह से हम करेंगे। तो पहला जानते हैं हम व्यक्तिगत सफाई पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह जो होती है अधिकतर संक्रमित रोगाणुओं के द्वारा ही होती है। तो हमें व्यक्तिगत साफ सुथरा पर ध्यान देना चाहिए, और साथ साथ में जो भी हम खाने वाला भोज्य पदार्थ है उनको हमेशा ढक कर रखना चाहिए। जितना भी बाजार से जो फल या सब्जी आलू खरीद के लाते हैं उनको हमेशा हम लोग को धोकर खाना चाहिए। उनके बाद पीने योग्य जल को ढक कर रहना चाहिए, और पके हुए भोजन पूर्ण पके हुए भोजन को हमें खाना चाहिए, न कि भोजन को अध पका हुआ और वो खाएंगे। खाने से वो जो होती है वह बीमारी उत्पन्न करती है, मतलब ये पाचन पाचन में जो होती है वह बाधित होती है। उनके बाद जानते हैं हमेशा रोगी या हमेशा रो, रोगी को भी और हमेशा इस रोग के लिए रोकथाम के लिए हमेशा गर्म भोजन यानी ताजा भोजन हमको ग्रहण करना चाहिए, खाना चाहिए। उनके बाद है मरीजों को ओआरएस का घोल देना चाहिए। मरीजों को चीनी पानी और नमक का घोल पीना चाहिए, क्योंकि इस स्थिति में जो होती है मरीज की शरीर से जो पतला दस्त के माध्यम से जो शरीर से बहुत सारा पानी निकल जाती है, तो उनके शरीर में पानी की कमी हो जाती है, और उनके शरीर में निर्जीलीकरण की निर्जीकरण कलर हो जाती है, यानी निर्जलीकरण उनके शरीर में आ जाती है हो जाती है।
तो उस स्थिति में हमें उनको ओआरएस का घोल देना चाहिए या साधारण तौर पर चीनी, पानी, नमक अपने गाँव घर में जो है चीनी, पानी, नमक तो आराम से बना सकते हैं आप लोग उनका घोल पिलाना चाहिए ताकि जो रोगी होगी वह उनके बाद है यह रोग कई प्रकार के रोगाणुओं से होती है, ऐसा नहीं है इस यहाँ पे जो लिखा है एस चेरिचिरिया नामक कोलाई के कारण से होती है। इनके साथ-साथ और सब बहुत सारा रोगाणु के कारण से होती है और इस रोग में सबसे बड़ी बात है कि आंत और अमाशय प्रभावित होती है। आंत और अमाशय प्रभावित होती है और आंत और अमाशय में जो होती है वह सूजन आ जाती है। सूजन आ जाती है जिसको हम लोग बोल सकते हैं जठर रात्र कहते हैं। तो आप लोगों को एक बार फिर से हम रिवाइज़ करा देते हैं, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन जो छाँट-छाँट का पूछा जाता है, एक तो पूछा जाएगा डायरिया रोग में कौन-सा अंग प्रभावित होती है? तो डायरिया रोग में जो होती है वह आँत प्रभावित होती है और अमाशय भी प्रभावित होती है। पूछा जाएगा डायरिया रोग जो होती है वह विषाणु जनित रोग है कि जीवाणु जनित रोग है? तो डायरिया रोग जो होती है वह विषाणु जनित रोग होती है। उनके बाद पूछा जाता है डायरिया रोग कौन सा जीवाणु के कारण से होती है? तो डायरिया रोग जो होती है एस चेरिचिया कोलाई नामक जीवाणु के कारण से होती है। और यहाँ से एक आता है ओआरएस क्या होती है? तो ओआरएस जो होती है चीनी, पानी और नमक के घोल को हम ओआरएस के घोल कहते हैं। और कि यह ओआरएस मरीजों को निर्जलीकरण के दौरान उनको दी जाती है। तो आप लोगों के आप लोगों को आगे वाले वीडियो में आगे वाले जो आगे चैप्टर में रोग है उनके बारे में बताएँगे। थैंक यू।